नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मुख्यमंत्री को सरेआम ये कहते सुना है कि उसका काम एक खास समुदाय को परेशान करना है? क्या आपने कभी सुना है कि कोई सूबे का मालिक खुद लोगों से कह रहा है कि कानून अपने हाथ में ले लो? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सरेआम लोगों से ये कह रहे हैं कि मुस्लिम रिक्शे वालों को किराया कम दो और उनका जीना हराम कर दो। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने संविधान की शपथ को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। उन्होंने सरेआम ये ऐलान किया कि वो मियां समुदाय को तब तक परेशान करते रहेंगे, उन्हें तब तक कष्ट पहुंचाते रहेंगे जब तक कि वो असम को छोड़ ना दे। साहब, आप मुख्यमंत्री हैं या किसी गैंग के लीडर? जनता ने आपको राज्य चलाने के लिए चुना था या फिर नफरत की आग सुलगाने के लिए? आज सवाल आपके इरादों पर भी है और उस चुप्पी पर भी है जो दिल्ली से लेकर चुनाव आयोग तक छाई हुई है। हेमंत बिस्व शर्मा ये कहते हैं कि मैं और बीजेपी सीधे तौर पर मियां समुदाय के खिलाफ है और इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने जनता और अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि इस समुदाय को जितना हो सके उतना परेशान कर दो। उनका कहना है कि जब उन्हें दिक्कत होगी तब वो असम छोड़ेंगे। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर रिक्शे का किराया 5 रुपए है तो उसे 4 रुपए ही दो ताकि उन्हें परेशानी हो, उनका जीना मुश्किल हो जाए। दरअसल अभी असम में वोटर लिस्ट को सुधारने का काम चल रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में 4 से 5 लाख मियां मतदाताओं के नाम हटवाए जाएंगे। और बीजेपी कार्यकर्ताओं से ये कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा फॉर्म 7 भरे। और फॉर्म 7 के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये फॉर्म जो है वो किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के लिए होता है और यही फॉर्म भरने के लिए बीजेपी के लोगों से कहा जा रहा है ताकि उस समुदाय के लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े और वो परेशान हो। उनका कहना है कि इन लोगों को यानी मियां लोगों को असम के बजाय बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि किराया 5 रुपए है तो 4 ही दे दो। सोचिए, ये सीधे तौर पर अराजकता फैलाना है। वो लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे किसी समुदाय का आर्थिक और मानसिक तौर पर बहिष्कार करना है। हेमंता जी कह रहे हैं कि भाजपा मियां के खिलाफ है, इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। सोचिए, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा है और ये किस तरीके की नफरत भरी भाषा है जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो सरेआम कह रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें छिपाने जैसा भी कुछ नहीं है। आपको मैं बता दूं कि मियां किसे कहते हैं। असम में मियां उन बांग्ला भाषी मुसलमानों को कहा जाता है जिनके पूर्वज दशकों पहले अविभाजित बंगाल यानी जो आज का बांग्लादेश है उससे आकर असम के इलाकों में बस गए। ये लोग मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और रेतीली द्वीपों जिन्हें चर कहा जाता है उस पर खेती किसानी और मजदूरी करते थे। और मियां शब्द वैसे तो सम्मान के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन असम की राजनीति में अब इसे अक्सर अपमानजनक या बाहरी व्यक्ति के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। विवाद की जो पूरी जड़ है वो ये है कि असम के कई स्थानीय लोग और बीजेपी सरकार इन्हें अवैध घुसपैठिया मानती है। सरकार कहती है कि ये लोग बांग्लादेश से आकर असम की जमीन, संसाधनों और संस्कृति पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे वहां के मूल निवासियों की पहचान को खतरा पैदा हो रहा है। और इन पर बवाल होने की सबसे बड़ी वजह नागरिकता और वोट बैंक की राजनीति है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि ये लोग वोट चोरी के जरिए चुनावों को प्रभावित करते हैं और लैंड जिहाद जैसी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। इसलिए सरकार अब एनआरसी और वोटर लिस्ट के जरिए इनकी पहचान कर इन्हें बाहर कर देगी, इनके अधिकार कम करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ मियां समुदाय जो है वो ये कहते हैं कि वो कई पीढ़ियों से भारत में रह रहे हैं और उनके पास नागरिकता के पूरे सबूत हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ उनके धर्म और भाषा के कारण निशाना बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये विवाद स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई का है, जिसमें एक तरफ सरकार इन्हें देश के लिए खतरा बताती है, दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन इसे भेदभाव का मामला बता रहे हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं कि असम की राजनीति में मियां मुसलमानों को लेकर किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री जो है वो सरेआम बयान दे रहे हैं और एक से बढ़कर एक घटिया बयान जो है वो सरेआम दे रहे हैं। अगर मैं आपको असम की वोटर लिस्ट का हाल बता दूं तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार असम में अभी करीब 2.51 करोड़ वोटर हैं। जांच के दौरान करीबन
4.78 लाख नाम मृतकों के और 5.23 लाख नाम ऐसे मिले हैं जो कहीं और चले गए। देखिए, मुख्यमंत्री का लक्ष्य है इन आंकड़ों से कहीं आगे जाकर लाखों नामों को वोटर लिस्ट से हटाना, और इसी पूरे बात को लेकर विवाद चल रहा है असम के अंदर। और हैरानी की बात तो यह है कि विपक्ष चिल्ला रहा है कि संविधान जो है वो मर चुका है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब सीएम खुद उत्पात और अशांति पैदा करने की बात कर रहे हैं तो राज्य की पुलिस और कानून व्यवस्था से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। यह सिर्फ एक चुनाव जीतने की कोशिश नहीं है, बल्कि समाज के ताने बाने को हमेशा के लिए फाड़ने की कोशिश है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि असम में मनमाना और गैर कानूनी काम हो रहा है। आंकड़े गवाह हैं कि असम में पहले ही लाखों नामों को लेकर छानबीन चल रही है, लेकिन सीएम का टारगेट 5 लाख और नाम काटना है। असम में चुनाव आयोग कि एसआईआर की प्रोसेस चल रही है, लेकिन सीएम जो है उस एसआईआर के नाम पर सोच रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों के नामों की काट छाट कर सके। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग सो रहा है? क्या एक मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वो ऐसे सार्वजनिक मंच से तय करेगी कि कौन देश का नागरिक है और कौन देश का नागरिक नहीं है? आज असम में जो हो रहा है वो सिर्फ असम की बात नहीं है, ये उस मानसिकता की बात है जहां वोट पाने के लिए किसी भी हद तक गिरा जा सकता है। क्या मियां होना इस देश में अपराध है? क्या संविधान सिर्फ कागजों पर रहेगा या फिर जमीन पर भी दिखाई देगा? हेमंता जी, सत्ता आती जाती रहेंगी, लेकिन जो नफरत आप बो रहे हैं उसकी फसल आने वाली पीढ़ियों को काटनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि एक मामला जो बेहद मजेदार है। एक लड़का है जो कि अपने कोर्ट के अंदर पुराने कुछ कागजात दिखाता है जिसमें दादाजी के कागज वगैरह होते हैं। इन तमाम चीजों को वो कोर्ट के अंदर दिखाता है और उसको कोर्ट में मान लिया जाता है कि वो भारतीय है। लेकिन जब वही कागज उसके पिता और चाचा ने दिखाए तो कोर्ट ने किसी छोटी सी गलती, जैसे नाम की स्पेलिंग में अंतर या उम्र का मिलान ना होने की वजह से उसके चाचा और उसके पिता को अवैध और बांग्लादेशी करार दिया। सोचिए, ये तो स्थिति है। जिस तरीके की पूरी एसआईआर की प्रोसेस चल रही है उसके अंदर एक ही परिवार में रहने वाला बेटा जो है वो देश का नागरिक है, लेकिन उसी परिवार के अंदर उसके चाचा और उसके पिता और यहां तक कि उसकी चाची, उन सबको बांग्लादेशी करार दे दिया गया है। सोचिए, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती कि अगर बेटा भारतीय है तो उसे पैदा करने वाला बाप विदेशी कैसे हो सकता है। विपक्ष इसे अन्याय कह रहा है कि सरकार जानबूझकर एक ही परिवार के लोगों को अलग कर रही है ताकि उन्हें मियां बताकर देश से बाहर निकाला जा सके। और यहां तक कि जिस तरीके से असम के अंदर पिछले कुछ समय से मुस्लिमों पर कई बयान जो है वो सामने आए हैं और जिस तरीके की स्थिति असम के अंदर मुस्लिमों की देखने को मिल रही है, कई जगह पर अवैध कब्जे के नाम पर बुलडोजर चलाए गए हैं, तो इसको लेकर अभी हाल फिलहाल में यूएन ने भी भारत सरकार से रिपोर्ट मांगी है। संयुक्त राष्ट्र के नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति ने यानी CERD ने असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के साथ हो रहे व्यवहार पर गहरी चिंता जताई है और भारत सरकार से जवाब मांगा है। समिति का कहना है कि एनआरसी की प्रोसेस के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को गलत तरीके से नागरिकता से बाहर रखा गया और उन्हें अपने पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया। यूएन ने खास तौर पर गैर स्थानीय निवासी जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई, जो किसी खास समुदाय को समाज से अलग थलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने असम में चल रहे बेदखली अभियान पर भी कड़ा रुख अपनाया है। रिपोर्ट के अनुसार हजारों परिवारों को बिना किसी मुआवजे या वैकल्पिक आवास के उनके घरों से निकाल दिया गया, जिसका सबसे ज्यादा असर मुस्लिम समुदाय पर पड़ा। यूएन की इस कमेटी ने भारत सरकार से उन आरोपों पर सफाई मांगी है जिनमें पुलिस की तरफ से जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और नफरती भाषणों का जिक्र किया गया है। यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के उन हालिया बयानों से जुड़ता है जिसमें उन्होंने लोगों को मियां समुदाय के खिलाफ उत्पात या अशांति फैलाने के लिए उकसाया था। कुल मिलाकर असम का यह आंतरिक विवाद अब एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मुद्दा बन चुका है। जहां राज्य सरकार इसे अवैध प्रवासियों की पहचान का कानूनी काम बता रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे खास अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभाव के तौर पर देखा जा रहा है। और अब सरकार के सामने चुनौती यह है कि वो दुनिया के सामने ये साबित करे कि असम में हो रही कार्रवाई संवैधानिक मर्यादाओं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के दायरे में है। लेकिन असल में यहाँ पर आप समस्या समझिए कि किस तरीके से अब सरकार जो है इन तमाम चीजों को नकार सकती है, जब असम के अंदर उस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलेआम जो है मियां समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण दे रहे हैं। सोचिए, तमाम चीजें सिर्फ भारत में ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी जा रही है और ये तमाम चीजें आने वाले समय में भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करेगी।
और जो ये घटनाक्रम पूरा देखने को मिल रहा है, तो आने वाले समय में क्या देखा जाएगा कि आप सोचिए किसी राज्य के अंदर जब चुनाव होते हैं तो पहले ही आरोप सरकार पर लगते हैं या फिर कई राजनीतिक पार्टियों पर ये लगते हैं कि देखिए चुनाव आने वाले हैं, इससे दंगे जैसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, ये होगा वो होगा, तमाम तरह के ऐसे पैतरे अपनाए जाएंगे ताकि वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि असम के अंदर अभी चुनाव हो नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में चुनाव होंगे और उससे पहले इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी जो है वो सामने आ रही, वो भी नफरत भरी बयानबाजी, तो क्या ये आने वाले समय में असम में एक बड़ी परेशानी बनकर नहीं उभरेगा? बहरहाल अब देखते हैं कि क्या मुख्यमंत्री जो इस सरेआम बयान दे रहे हैं उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और इस वीडियो पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।